नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता संसद भवन का घेराव करने बैलगाड़ी पर पहुंच गए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त धारा 144 लगी हुई है। बावजूद इसके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी जमकर उड़ाई गई। 144 का भी उल्लंघन हुआ और देखिए अलग अलग तरीके से फ्लेक्स लगाए गए, पोस्टर्स लगाए गए और बीजेपी के नेताओं को भी याद दिलाया गया कि आप लोग जब विपक्ष में थे तो कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर हंगामा करते थे, लेकिन आज सभी मौन हैं। तो तेल के बढ़ते दाम के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कांग्रेस मुखर है। आज तक मुझे लगता है पेट्रोल और डीजल की कांग्रेस पार्टी आज देश भर में बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दाम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और इस वक्त मैं शास्त्री भवन के पास हूं दिल्ली में। आप देखिए यहाँ पे कांग्रेस की जो संगठन है यानी और यूथ कांग्रेस, उन लोगों ने यहाँ पे बैलगाड़ी से आकर यहाँ पे विरोधात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बैलगाड़ी में खुद कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी इसमें शामिल हैं। और लगातार इनका कहना है कि जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं गरीबों पर मार पड़ रही है और गरीबों के खिलाफ बोझ बढ़ता जा रहा है। और यहीं पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। लगातार पुलिस यहाँ पे अनाउंस कर रही है कि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार को शर्म आना चाहिए। यही लोग इनका मंत्रिमंडल में हैं, यही लोग सड़क पे उतर के ड्रामा करते थे यूपीए गवर्नमेंट में, जो तेल का जो दाम बढ़ गया था। अभी उस समय में इनका बात क्या था, डयान के नाम पे बोल रहा था महंगाई को। अभी महंगाई को डयान बन के डार्लिंग बना के घर पे बिठा दिया है। क्यों बाहर नहीं फेंक रहा है? हाँ, हमेशा गरीब मजदूर जो छोटे छोटे जो किसान है सबको मार करने का काम ये सरकार ने कर रहे हैं। जीएसटी से लेके आप देख सकते हैं, नोटबंदी से ले सकते हैं। अभी कोरोना महामारी इस समय में भी लोगों के पास पैसा नहीं है। अरे तो पेट्रोल डीजल कहां से खरीद करे साहब? 22 बार एक दिन फ्री छोड़ा था इन लोग ने, 23 दिन में 22 बार बढ़ाया है। एक दिन उनकी मन की बात था इसीलिए उस दिन बढ़ाया नहीं है। 23 दिन में 22 दिन बढ़ाने का काम ये सरकार ने किया है। डीजल के दाम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उसी के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। और कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन सरकार कम करने का काम नहीं कर रही है। और जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए इसीलिए आज वो बैलगाड़ी से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैमरा रोशन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो राजधानी लखनऊ में विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कमान संभाली और अपने नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश की। लेकिन रॉयल होटल के बाहर भारी संख्या में तैनात पुलिस बलों ने कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा सहित सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक लिया। लेकिन कांग्रेसी नहीं माने और बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करने लगे। बाद में पुलिस ने आराधना मिश्रा समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। लखनऊ में भी पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। यहाँ पर प्रदर्शन आपको बताएं शुरू हो चुका है और इस समय कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। बैलगाड़ी से ये लोग रवाना हुए थे प्रदर्शन करते हुए, लेकिन भारी पुलिस बल ने इन लोग को यहीं पर रोक दिया है। और आप देखिए कि किस तरह से इस समय यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और आराधना मिश्रा जो विधानमंडल दल की नेता है वही नेतृत्व कर रही है आज इस प्रदर्शन का। ये लोग इस्लामिया कॉलेज के पास से निकले थे जाने के लिए विधानसभा, लेकिन इनको बीच में ही रोक दिया गया है। और लगातार जो
कांग्रेस है। ये जो पोस्टर है आप देख सकते हैं, देश में पहली बार डीजल हुआ पेट्रोल के पार। जिस तरह से बढ़ते दाम है इनको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का। फिलहाल बैलगाड़ी से इन लोग को उतरवा दिया गया है और बैलगाड़ी को पुलिस ने यहाँ से हटवा दिया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आप देखिए, हमारे कैमरा सहयोगी पंकज निगम आपको तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। विधानसभा जाने से इन लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। हम अभी यहाँ पर अगर बात करें जो लोग मौजूद हैं तो उसमें कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी मौजूद हैं। इनके अलावा यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष हैं वो मुकेश चौहान, वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। इसके अलावा जो महिला प्रकोष्ठ है कांग्रेस का, उसके लोग हैं और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम आराधना मिश्रा से भी बात करेंगे, जानेंगे वो लोग क्या कहना चाहते हैं आज इस प्रदर्शन को लेकर। सीधे आराधना जी से बात करते हैं। आराधना जी, आज आप लोग का प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल की कीमतों पर आंदोलन किया है। आज हम बैलगाड़ी पे चलकर विधानसभा तक जाना चाहते थे। हम चाहते थे कि प्रदेश की जनता की आवाज हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। जो टैक्स लगाया गया है 30% का, जो अभी तक है, जब क्रूड ऑयल पूरे देश में सस्ते में सरकार खरीद रही है तो महंगे में क्यों बेच रही है? पहली बार आजाद भारत में पेट्रोल से ज्यादा दाम डीजल का हो गया है और सीधी मार अगर किसी पे है तो किसानों पर है। तो हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी गरीब मजदूर और किसान की आवाज को संघर्ष के रूप में सड़कों पर उतर करके उठाएगी। जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते हैं तब तक कांग्रेस का कहना है साहब कि वो इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। और जहां तक बात है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, तो चाहे हमने इससे पहले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखा हो या आज हम कांग्रेस का देख रहे हो, हर बार ये समस्या देखने के लिए मिली है। और समस्या जो है वो सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के स्तर पर नहीं दिखती है। जब बाद में इन लोग को हिरासत में लेकर पुलिस ले जाती है अपनी गाड़ियों में, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी आज जब दिल्ली से आ रही थी, तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं। यानी कुल मिलाकर अब सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे कार्यकर्ताओं के पार्ट में हो, चाहे इनको रोकने के लिए जब पुलिस बल लगता हो उनके पार्ट पर। तो कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है और ये लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देश में पहली बार डीजल हुआ पेट्रोल के पार। एक दिन ऐसी भी तस्वीर बनी जब दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। और देखिए, दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर दिल्ली की जहां पर एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने लखनऊ में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। दिल्ली से सटे नोएडा में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन यहां पर कांग्रेस नहीं बल्कि सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वो बेल बुग्गी से सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर भी पूरी तरीके से उड़ती नजर आई। देखिए, ये नोएडा की तस्वीर है। महंगी बिजली, महंगा तेल और केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार का विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां पर भी बैलगाड़ी लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकले। और तेल के भाव बढ़ने पर प्रियंका वाड्रा का ट्वीट। प्रियंका ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि सरकार जनता को निशाना बना रही है। कोरोना काल में लोग त्रस्त हैं, मगर बीते 20 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाकर सरकार जनता पर लगातार वार कर रही है। कांग्रेस ने हैशटैग स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक अभियान के जरिए देश की आवाज सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। आप भी इसका हिस्सा बनिए, यानी कि आम जनता से भी प्रियंका गांधी ने अपील की है। तो ये उनका ट्वीट है। वो लिखती हैं, कांग्रेस ने हैशटैग स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक अभियान के जरिए देश की आवाज सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। आप भी इसका हिस्सा बनिए। उधर पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते भाव और चीन के मुद्दे को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जमकर कांग्रेस पर प्रहार किया। मायावती ने कहा कि चीन के मामले पर बसपा सरकार के फैसले के साथ है और इस मामले पर कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। हालांकि तेल के बढ़ते दाम पर मायावती ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम जल्द नियंत्रण में होने चाहिए। इसके अलावा मायावती ने गरीबों के मसले पर कांग्रेस को घेरा। मायावती ने कहा कि बसपा विरोधियों को जवाब देना अच्छे से जानती है और आज गलत नीतियों के कारण ही कांग्रेस सत्ता से बाहर है। जब ये पार्टी बनी थी तो उस समय कांग्रेस पार्टी
पावर में थी, केंद्र में भी और ज़्यादातर राज्यों में। और यदि कांग्रेस पार्टी ने इन वर्गों के हितों के लिए कुछ कार्य किया होता तो हमें बीएसपी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इनकी सरकार से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता। तो इसलिए बीएसपी की ये ज़रूरत पड़ी। और बीएसपी के बारे में जो ये कहा जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में रहती है तो बीजेपी कहती है कि हम उसके हाथ का खिलौना बने हैं, जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में रहती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीएसपी उनके हाथ का खिलौना बनी है। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ये बताना चाहती हूँ, दोनों पार्टियों को, कि बीएसपी किसी भी पार्टी के हाथ का खिलौना नहीं है। और पूर्व सांसद उमाकांत यादव की